नमस्कार स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को विदित है कि आपको लगातार मैथ्स की क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं और इन क्लासों से आप लोगों ने एवरेज, परसेंटेज, डिस्काउंट, लॉस, प्रॉफिट और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और आज का एक नया टॉपिक होगा जिसे कहा जाएगा सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो विनम्र निवेदन है पहले उन वीडियो को देखो, ठीक है सर। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है और एकदम बेसिक से रहेगा, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या नाम है सर? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नाम से ही मुझे थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो आपका ब्याज होता है और उसमें भी वृद्धि होगी, और किस तरीके से होगी? चक्र के हिसाब से। चक्र के हिसाब से का मतलब ये है, इसका मतलब केवल इतना है कि अगर माना कि 100 रुपया है, 100 रुपया मूलधन है तुम्हारे पास, और दर अगर हम बात करें 10% है, और टाइम 1 वर्ष। अच्छा, 1 वर्ष की जगह हम 2 वर्ष कर लें। क्यों 1 वर्ष नहीं रखेंगे? क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ऑलवेज भी इक्वल, बराबर होता है। तो हम 2 वर्ष कर लें। तो अगर आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? कि 100 रुपया थे हमारे पास और 10 रुपया ब्याज, दर है तुम्हारी 10%। 10% है तो 1 साल में हमें 10 रुपया मिल जाएगा सर। और अगले साल में जब हमने ले लिया 10 रुपया, अगले साल में भी मुझे 10 ही रुपया देगा। तो भैया 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 रुपये। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि जो आपको पहले साल पर ब्याज मिला है, इस पर भी ब्याज लेंगे। और कितने सालों के लिए? अगले के लिए। अगर इस पर ये ब्याज देगा सर तो कितने रुपया ब्याज देगा? दर तो आपकी 10% है, तो 10 का 10% 1 रुपया ब्याज। यानी अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना रुपया आ जाएगा? 21 रुपया, जबकि साधारण ब्याज 20 रुपये होगा। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि ब्याज पर भी ब्याज है, उसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है कि पहले हम जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन 2 वर्ष से रिलेटेड होंगे, फिर 3 वर्ष से, और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे 2 वर्ष से रिलेटेड है। और कैसे करते हैं क्वेश्चन को? देखो सर, जो भी काम है वो डिपेंड होगा आपका रेट पर, दर पर। दर आपकी 2 प्रकार की होती है, आपको खुद पता है कि दर या तो अपनी सिंपल दर होगी, मतलब 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, इस प्रकार से। और या तो आपकी दर होगी 11 से 1/9%, 16 से 2/3%, 33 से 1/3%, डॉट डॉट इस तरीके से। लेकिन आपके पुलिस में अधिकांश क्वेश्चन सिंपल इससे आते हैं। तो सर इनको हल करने के आपके 2 ही तरीके से हम सॉल्व कराएंगे। कराने के तो हम एक ही तरीका से करा दें, लेकिन हम 2 तरीका बताएंगे। क्योंकि अगर सिंपल वाली होगी, अगर इस प्रकार से दर है तो हम 2 साल के लिए किस तरह निकालेंगे कि सर देखो अगर ब्याज की दर 10% तो साधारण ब्याज में पहले वर्ष भी 10% होगी और दूसरे वर्ष में भी 10% होगी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? इस 10% पर भी ब्याज देना पड़ेगा, इस 10% पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो दूसरे साल के लिए कितने परसेंट हो जाएगी? परसेंट के हिसाब से 21%। या आप एक छोटा सा फार्मूला लगाते हैं, ये आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे 20 + 20 + 20 × 20/100। मतलब कौन सा फार्मूला लगाया है? ये फार्मूला लगाया है x + y + xy/में 100%। 100% का मतलब जब आपका 100 रुपया होगा, 100 रुपये का ये एकल जो दर निकल आई, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा कितना परसेंट आएगा सर? 21%। और 21% आ गया, मतलब ये 2 साल के लिए 80% का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें तो CI निकालना है। तो CI = P × 80%। तो P मतलब मूलधन हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे।
लेकिन अभी अगर ये दर इस प्रकार है तो कैसे करेंगे, तो पहले हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं और फिर जब इससे रिलेट कराएंगे, ठीक है सर। तो कहने का मतलब जो आपकी दर 1 साल के लिए दी गई है, 2 साल में उसे हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे इस फार्मूले में रख के, और मूलधन का जो भी RT% आएगा उतना ही निकाल लेंगे, ठीक है सर। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का ये क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का? ये कह रहा है कि 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी आपको प्रिंसिपल दिया गया है सर 4000 रुपए। कितना दिया बच्चे? 4000 रुपए। दर आपकी कितनी दी गई है? दर दी गई है 10% और टाइम कितना दिया गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष का आपको निकालना क्या है सर? CI निकालना। तो किस तरह से आप CI को ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, अगर रेट आपकी सिंपल दी है 10% और टाइम 2 वर्ष है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे कि 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 20 और +1 कितना आ जाएगा? 21। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 21% आ जाएगा। किसका 21%? 4000। ये 4000 का हम कितना निकाल लेंगे सर? 21%। और जो भी आएगा ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 840 रुपया आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका आज का आंसर है 840 रुपये। देखिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 8000 रुपए का सेम वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 8000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। ओके, इसमें 2 वर्ष का लिखा नहीं तो 2 वर्ष मानना आप। 8000 रुपए का, तो देखो 15% है तो 15 + 15 + 15 × 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 30 और 15 15 होता है सर 225। और देखो 100 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव, इतना % आपको निकालना पड़ेगा, यानी 32.25% निकालना पड़ेगा। CI क्या आ जाएगा? मूलधन का, मूलधन आपको दिया गया 8000। कितना दिया गया? 8000 का 32.25% निकाल लेंगे। देखो इसको निकालेंगे तो इस परसेंटेज को हटाएंगे अपॉन में 100 और इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो इस पॉइंट से भी कैंसिल हो जाएगी। गुणा करने 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 या 24, 24 से कितना हो जाएगा? 25 और अपॉन में 10 है तो 1 जीरो और कैंसिल आ जाएगी, ये आ जाएगा 2580। तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज 2580 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 2580। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी। अब की बार उसने प्रिंसिपल गायब कर दिया गया। प्रिंसिपल आपसे कहा है बताओ, रेट आपको दिया गया है 5%, टाइम आपको दिया गया है 2 वर्ष, और CI की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको दी गई है 328 रुपये, 328। ठीक है सर। तो किस तरह करेंगे? अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, 5 5 10 और 10.25 किसका? प्रिंसिपल का। और वही किसके बराबर है? वही आपका CI आ जाएगा और CI है 328। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 328 गुणे 100 और ये आ जाएगा 10.25, यानी दशमलव को हटाओगे तो 2 जीरो और लगा दिया जाएगा। काट दो 25 चौको 100 बच गया 1, 2 25 एकम 25 और 25 चौको 100। अब इसको 41 से आप काटते हैं तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो आप गुणा करेंगे 25, 8 चौको 32 और डबल जीरो, तो वो मूलधन कितने रुपए था? 3200 रुपये।
ठीक है, कितने रुपए था? 3200 रुपए था। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा इसमें आ गया रेट 12.5%। देखते हैं भैया, रेट 12.5% है, रेट है 12.5%। टाइम आपका वही 2 वर्ष है भाई, और आपका दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 850, यानी सीआई दिया गया है 850। इसको देखो किस तरीके से करते हैं, और वो पूछ रहा मूलधन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब आपका रेट फ्रैक्शनल वैल्यू में आए तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब हो गया ये 8 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन। लेकिन ये मूलधन होगा कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ठीक है, तो अब हमें कैसे लगाना है? 2 वर्ष के लिए जब भी निकालना होगा तो हम पहले वर्ष के लिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा और ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। अगर ब्याज 8 रुपया है तो अगर मूलधन 8 रुपया है तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिला, 9 होगा। फिर 8 से कितना होगा? 9। इसको हल करेंगे, 8 8 64 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। अगर 2 साल में मूलधन कन्वर्ट करके 1 साल में आ गया 64 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो गया? 81। लेकिन ना मूलधन पूछा ना मिश्र धन। यहाँ पर अगर इतना मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। निकालो सर, कितना आ जाएगा? 1 में से 11 में से 4 जाएगा 7 और 8 में 7 में से 6 जाएगा 1। ये आपका सीआई आ गया। और सीआई दिया कितना गया? 17 यूनिट। कितना दिया गया? सीआई दिया गया है 850, यानी 850/17 ये सीआई दिया गया। हमसे मूलधन पूछ रहा है, मतलब वैल्यू पूछ रहा है 64 की, तो 17 से काट देंगे, 17 पना 85, 5 से गुणा कर देंगे तो 3200, यानी ये मूलधन कितना हो जाएगा? 3200 रुपया हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, एक बार दोबारा देखते हैं कि इस रेट को कन्वर्ट कर लिया 1/8 में। अगर पहली साल का मूलधन 1 है तो उस पहली साल में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 9। अब देखो दूसरी साल के लिए 2 सालों के लिए क्या कर देते हैं हम? स्क्वायर कर देते हैं। 3 सालों के लिए हम क्या कर देते हैं? क्यूब। ये हमने क्या लगा दिया? ये रेशियो, मतलब मिश्र जो तुम्हारा सीआई होता है वो रेशियो मेथड से लगाया जा सकता है। 8 से कितना हो जाएगा? 8 8 64 से 9 9 कितना हो जाएगा? 81। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है। घटाएंगे अगर आप तो कितना आ जाएगा? आपका 17 आ जाएगा। और ये 17 की वैल्यू 850 दी गई है। मूलधन पूछा जाएगा 64, मिश्र धन पूछा जाएगा 81। इनके मान को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेट जो है आपकी 33 से ही 1/3% है और टाइम आपका वही 2 वर्ष। आज जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे वो 2 वर्ष से रिलेटेड होंगे। और सीआई इसकी बात कर रहा है कि हाँ ये सीआई तुम्हारा कितना हो जाएगा? 770 रुपए है मान। तो आपसे कह रहा है कि इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, यानी मूलधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, यानी मिश्र धन क्या होगा। अमाउंट बताना है आपको, अमाउंट बताना है। ठीक है, तो देखो किस तरह करेंगे कि सर 33 से 1/3 की भिन्न होती है 1/3। मूलधन 3 तो मिश्र धन कितना हो गया? 4। प्रिंसिपल 3 है तो अमाउंट हो जाएगा 4। ये कितने साल का? 1 साल का। 2 साल के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर, यानी 9 से कितना हो गया? 16। तो 9 से 16 होने के लिए कितना आपको ब्याज दिया गया? ब्याज है 7 रुपया। और ये 7 यूनिट का वैल्यू 7 यूनिट है। ब्याज कितना है? 7। लेकिन ब्याज है कितना? 770, यानी 770/7। अब आपको निकालना है कि राशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन निकालना है तो 9 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 7 से 11 और 11 ने 99, 990 रुपये। अगर इसमें अमाउंट की बात करता
तो अमाउंट देखो 770/7 और अमाउंट तुम्हारा कितना है 16। अगर गुणा करते तो 110 और इसमें गुणा करते तो 1760, ये रुपया आ जाता है इसका मिश्र धन। ठीक है, समझ गए होंगे सर आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। इस 6 क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि किसी धनराशि का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर, अच्छा सेम ही आ गया, 33 सही 1/3% है और मिश्र धन 25,600 है। यानी देखो टाइम आपको दे दिया गया 2 वर्ष, रेट अभी जो हमने मानी थी वही दे दी भैया 33 सही 1/3% और आपका अमाउंट जो दे दिया गया, अब की बार अमाउंट दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। और मिश्र धन आपको कितने रुपया दे दिया गया सर? मिश्र धन आपको दिया गया है 25,600 रुपये, 25,600 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि वो राशि बताइएगा, तो बिल्कुल ठीक है राशि बता देंगे सर। बताओ आप, 33 सही 1/3% की भिन्न 1/3। अगर मूलधन 3 है तो मिश्र धन 1 साल का 4 हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 वर्ष के लिए होता तो क्यूब कर देते, 4 वर्ष के लिए होता तो पावर 4 कर देते। यानी ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल हो गया 9, अमाउंट हो गया 16। अब सीआई कितना हो जाएगा? सीआई आ जाएगा 9, 7, 16, 7 और सीआई का मान नहीं दिया गया, आपको अमाउंट दिया गया है कितना 16, यानी 256/00/16। किसका मान निकालना है? वो कह रहा है राशि क्या होगी, तो आपसे राशि पूछा गया है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, 9 की वैल्यू पूछी है, 16 256 तो कितना आ जाएगा 16 निम्मा 144। 144 पर कितनी जीरो लगा देंगे? 00। तो वो राशि कितनी हो जाएगी 144/00, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। अगर आपको हमारी मेहनत सही लग रही है तो कृपया करके एक लाइक तो कर दो ना भैया, कर दो एक लाइक कर दो, अभी करो, मेरे सामने करो, एक लाइक कर दो और वीडियो को अभी शेयर करो, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करो, अभी करो, अभी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई राशि 14 से 2/7, तो रेट आपकी दे दी गई सर 14 होल नंबर 2/7%। 14 से 2/7, टाइम 2 वर्ष है, टाइम बिल्कुल 2 वर्ष है सर। और ये कह रहा है कि वह राशि 1600 हो जाती है। जब भी 1600 रुपये राशि हो जाती है, इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी है, तो वो आपको अमाउंट दिया गया है और अमाउंट आपको कितना दिया गया है 1600 रुपये। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी क्या 1600 है, बिल्कुल। तो राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी गई है, हम प्रिंसिपल के साथ साथ सीआई की भी वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे कि 14 से 2/7 की भिन्न होती है 2/7। 14 से 2/7 की फ्रैक्शन आप चेंज करोगे तो आ जाएगा 1/7। 14 सत्ते 98, 98 2 100 और 100/7 गुणे 100 करोगे तो 1/7 आ जाएगा। 7 क्रयमूल है तो 7 अगर प्रिंसिपल है तो 8 इसका क्या हो जाएगा अमाउंट, और वो भी 1 साल के लिए होगा तो 2 साल के लिए हम क्या कर देंगे स्क्वायर। 49 से कितना हो जाएगा 8 8 64। हमें दिया गया अमाउंट यानी 1600 जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है 64 की। हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल यानी वैल्यू ऑफ 49 की वैल्यू निकाल लेंगे। 16 चौको 64 और 4 25 100। 25 से 49 का गुणा कर देंगे तो 25 निम्मा 225 हासिल 22 हो गया और 25 चौको 100 100 122। तो वो राशि कितनी हो जाएगी 12,1225 रुपये। 1225 रुपये हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, हमने कहा था सीआई भी बताएंगे तो सीआई भी आप निकाल लो। ये तुम्हारा आया 1600/64 इंटू सीआई निकालेंगे तो ये आ जाएगा सीआई आपकी यहाँ पर कितनी आएगी 49 से 64 हो गई तो कितना बढ़ा ये 4 में से 14 में से 9 गया 5 और 5 में से 15 की वैल्यू निकालनी तो 16 चौको 64 और 4 25 100
25 गुणे 15 कर देंगे, 25 इंटू 15, 15 अपना 75 की 5 हाथ से लगी 7 और 15 दूनी 30, 7 37, यानी कितना आ जाएगा 375। या आप ऐसे देखते कि 1600 रुपया उसका अमाउंट है, हाँ 1600 रुपया उसका अमाउंट है और प्रिंसिपल है 1225, इससे इसको माइनस कर देते तब भी आ जाता। या आप ऐसे कर देते, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 25 आई थी, तो भैया अमाउंट पूछा जाए तो 64 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, और अगर सीआई पूछा जाए तो 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। जिसको चाहो जैसे चाहो आप वैसे हल कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तब तक के लिए सुनिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस अपने साथियों दोस्तों सभी को शेयर करें, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सर, इसकी अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट समझते हैं। 4% रेट, वही आप जानते हैं, रेट 4% होगी, और रेट आपकी जो भी होगी 16 से ही 2/3% भी होगी। अगर 4% है तो सीआई अगर 2 साल का निकालें तो आप जानते हैं सीआई 2 साल का 4 + 4 + 4 गुणे 4/100। अभी आप समझ ही चुके हैं, तो यह आ जाएगा 8 पॉइंट और 4 चौको 16, 18%। जिसमें अगर हम इसकी बात करें, ये तुम्हारा आ जाएगा सीआई। और अगर सिंपल इंटरेस्ट बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। अगर रेट आपका 4% है तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8%। ठीक है। लेकिन अगर यही रेट आपकी 16 से ही 2/3% है तो इसकी भिन्न होती है 1/6। 1/6 देखो, अगर हमें इसी में चाहिए कि 1/6, 6 से ये कितना हो जाएगा 7, स्क्वायर कर देंगे 2 वर्ष के लिए तो 36 से 7 7 कितना हो जाएगा 49। ये अगर हम इसी में बात करें कि सीआई हमारा कितना होगा, तो सीआई आप तुरंत निकाल लेंगे। 9 में से 6 गया 3, 4 में से गया कितना, तो सीआई आपका 13 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही अगर निकालने की बात करें तो देखो सर, मूलधन कितना रुपया है? 36 रुपया। मूलधन 36 है, तो 36 बनाने के लिए इसमें 6 का ही तो गुणा किया गया होगा, यानी 36 रुपया मूलधन है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो ये ब्याज हो जाएगा 6। अगर हमें कभी भी पूछे सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो 13 में से 6 चला जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाता है तो आप माइनस करेंगे तो 0.16, यानी रियली में सीआई और एसआई का अंतर आपका कितना होता है ये। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दिया गया है तो आप x/100 निकालेंगे, और अगर इस तरीके से दिया गया है तो आपको सीआई एसआई दोनों निकालना पड़ेगा, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट था, तो बताते हैं आपको। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो सर ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपये है, तो साधारण ब्याज बताओ। अब देखो रेट कैसी दी गई है? 4%। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है कितने रुपए है? चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, यानी सीआई आपका 102 है। तो रेट यही है, तो एसआई बताओ कितना होगा? तो बिल्कुल सरल है सर, आराम से निकाल लेंगे। देखो 4 वर्षों के लिए सीआई कितना होगा? सीआई होगा 4 + 4 × 4। आप समझ गए होंगे, 4 + 4, अच्छा लगा, 4% + 4% + 4 × 4/100, और ये परसेंट, यानी ये तुम्हारा आया 4 4 8 और 4 चौको 16, यानी 8.16%।
CI आया और CI है कितना 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102 की वैल्यू 8.16 और सर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष इक्वल होता है, तो एक वर्ष में 4 रुपया है तो 2 वर्ष में 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू पूछी गई, लगा लो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, ले लो 8 से काट दो ये 100 बार कटेगा और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 102 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना रुपया है, कितना रुपया है 100 रुपया, रुपया कितना है तो 100 रुपये निकल जाएगा। ठीक है सर, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे होंगे, लगातार आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट लगाना अति आवश्यक है, अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप अपने आप को आंक नहीं पाएंगे, चाहे जितना पढ़ लेना, सिलेक्शन होने में कठिनाई हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अब आपको 1 महीने का टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने का मतलब यही नहीं कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व ही करते रहें, सॉल्व के करने जो गलत हुए हैं उनको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करें, और GS से आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी, पूरा प्रैक्टिस सेट दें। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 12.5%, 12.5% के लिए हमने क्या बताया था, 12.5% की भिन्न होती है 1/2, 1/8, 1/8, ये 8 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9, 8 64, 9 ने 81, बोलो कितना बढ़ा, बताओ जल्दी से बताओ कितना बढ़ गया सर, तो 11 में से 4 गया 7 और ये तुम्हारा 7 में से 6 गया 17 बढ़ गया 17। यहाँ पर आपको दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, यानी 17, 510 किसकी वैल्यू है, 17 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो राशि कितनी है 64, तो इसमें 8 का गुणा करेंगे, लो 8 हो गया, तो अगर राशि 64 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो राशि 64 है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8, 8 का मान निकालना, 17 तिया 51 30, 8 तिया कितना हो जाएगा 240 रुपया, कितना हो जाएगा 240 रुपया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने 64 पे निकाला है, 8 पे नहीं निकाला है, तो साधारण ब्याज भी हमें 64 पे ही निकालना पड़ेगा, और 8 को 64 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज आता है। ठीक है, तो आप लगा लेंगे इसको, तो कितना आंसर आ जाएगा, अच्छा 2 वर्षों के लिए कहा गया है, तो 2 वर्षों के लिए कितने का गुणा और कर देंगे 2, तो 8 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी कितना रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज 480, कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 480। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है। साधारण ब्याज 80 रुपया है, तो 4% दर है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, परसेंट के हिसाब से 8%, और इस 8% की वैल्यू है कितनी 80 रुपया, तो 8% की वैल्यू 80 रुपया है, तो तुमसे ये कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अरे 4% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 + 4 + 4 × 4/100 बराबर 16.64, 16.4 को 8.16, कितना आ जाएगा 8.16। इसको हल करेंगे तो 8.16% की वैल्यू पूछेगी, हटाओ 8 दाएं 80, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81 रुपया 60 पैसा, कितना हो जाएगा सर 81 रुपया 60 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, और इस चैनल पर आप लोगों को बिना किसी रुकावट से लगातार क्वेश्चन वीडियो भी प्रोवाइड हो रहे हैं, और प्लस कोई बकवास नहीं की जाती है, सीधे सीधे आपका टाइम बचाकर लगातार आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410, अरे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 5 = 25/100, तो 10.25 की वैल्यू 10.25% की परसेंट लगा दो ना भैया, लगा देंगे, की वैल्यू कितनी है 410 रुपया है। तो आपसे कह रहा है तो
उसी राशि पर उसी समान दर से साधारण ब्याज, अरे 5 साल 5% है तो साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। लो परसेंट से परसेंट हटा दो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो चपका देंगे, यहाँ से काट दो 25 से, तो 25 से अगर ये काटोगे तो 25 चौको 100 और 25 से कम 25, और 25 से इसे काटोगे तो 25 चौको 100, मतलब इस जीरो को यहाँ से उठाकर इधर पटक लो तो लो 25 चौको 100। अब 41 से 41 कट गया, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो वो राशि, वो मूलधन कितने, सॉरी साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 400 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये ठंड है क्या ओए एक ऐसी बला जिसको भी लगे उसे देती हला। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या बताया था हमने, ये था मेरे भैया। तो ये 5 गुणे 5/100% लो। इसका मान कितना दिया गया है सर, 41 रुपया। कितना दिया गया, 41। चलो हम इस तरह लगा देते 41 रुपया। तो राशि बताओ, राशि मतलब 100% की वैल्यू की बात करता, परसेंट से परसेंट निपट गया। 5 25 चौको 100 4, तो ये आ जाएगा 1/400 इंटू 41/x, गुणा कर लेंगे 4 एकम 4 4 चौको 16, तो आ जाएगा 16400, यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि किसी राशि पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 20%। तो आराम से करते, देखो 20 रुपया है, 20 रुपया है, कितने 5% की दर से, तो वही फिर आ जाएगा 5 गुणे 5/100 और इंटू परसेंट। राशि बताओ, तो राशि होती है 100%, हटाओ परसेंट से परसेंट, 25 से काट दो, 25 चौको 100, 1/4 है, 4 ऊपर जाएगा, 20 चौको 80, और कितना लगा देगा उस पर, 00 लगा देगा, तो आंसर आ जाएगा 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का है 13। क्वेश्चन नंबर आज का है 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 800। सेम वही सवाल है, 800 रुपया है 4% की दर से 2 वर्ष पर, तो 4 गुणे 4/100, और ये परसेंट वैल्यू पूछ रहा है, मूलधन होता है 100%, हटा दो 4 से काट देंगे, 4 से 4 दूनी 8, 200 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा, ये 100 ऊपर चले जाके 50 पर ये 2 और 2, तो कितने 5 0 वाला ऑप्शन बताओ सर। ये तो हो जाएगा 5 0 वाला ऑप्शन नंबर 3। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 13, और आज का प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, देखना आपको पूरी है। स्किप करोगे तो धोखा खाओगे, इस वजह से आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 2000 रुपए की धनराशि का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज पहले वर्ष होना चाहिए सर, पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 3%। अच्छा अलग अलग दे दी, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत नहीं, 4% प्लस 3% प्लस 4 गुणे 3/100, ये परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, और किसी धनराशि देगी 2000, 2000 का गुणा कर देंगे, लग 200 हो गया सर, 2000 का गुणा करो, पहले परसेंट हटाकर नीचे 100 कर देंगे, तो 0 से 0 टपका देंगे। अच्छा ये तुम्हारा आ जाएगा 4 3 7 और 12, 7.12 गुणे 20 की वैल्यू 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो सर, 142 रुपया 40 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 14, और इस कॉन्सेप्ट को आपको कल बताएंगे 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के साथ साथ कल 3 वर्ष के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो यहां तक आपने हमारा साथ दिया, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।
जय हिंद।